नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मधु की पाठशाला पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 हनीसकल की पोम ब्यूटी को। व्हाट इज़ ब्यूटी? जब भी आप ये क्वेश्चन करते हैं तो अपने आप एक पॉजिटिव वाइब्स हमें मिलती हैं, कुछ अच्छा ही आप सोचने की कोशिश करते हो। तो देखिए, जब भी हमने बोला कि व्हाट इज़ ब्यूटी, तो आपके दिमाग में वो बहुत सारी चीज़ें आई होंगी जो आपको अच्छी लगती हैं और जो आपकी सेंस में आप डिस्क्राइब कर सकते हो कि ये ब्यूटी है। तो ट्राई टू डिस्क्राइब व्हाट ब्यूटी इज़ और लिस्ट सम ऑफ द थिंग्स और पर्सन्स यू थिंक आर ब्यूटीफुल। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ें ही ब्यूटीफुल होती हैं, कुछ पर्सन्स जो होते हैं आपकी लाइफ में वो भी ब्यूटीफुल होते हैं, यानी कि दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। ओके, नाउ लेट अस रीड अ पोम ऑन ब्यूटी। अब इस पोम से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोम है कि ब्यूटी सिर्फ महसूस नहीं की जाती है, ब्यूटी को देखा भी जा सकता है, ब्यूटी को सुना भी जा सकता है और ब्यूटी को हम अपने अंदर फील भी कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें होती हैं ब्यूटी। तो चलिए वन बाय वन लाइंस को हम रीड करते हैं कि ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट, द ट्रीज, द बर्ड्स, कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट। ब्यूटी इज सीन, ब्यूटी देखी जा सकती है। इन द सनलाइट, कहाँ देखी जा सकती है? सनलाइट में देखी जा सकती है। जब आपने देखा होगा कि जब सनराइज़ होता है, सनसेट होता है, तो किस तरह के एक ब्यूटीफुल जो एक सीनरी बन जाती है इन्वायरमेंट के अंदर, स्काई के अंदर, तो वो भी क्या है? ब्यूटी ही तो है। तो कैसे ब्यूटी देखी जा सकती है? इन सनलाइट, सनलाइट में देखी जा सकती है। द ट्रीज़, पेड़ पौधों पर देखी जाती है। प्रकृति यानी कि नेचर एक ऐसा हमारे पास सोर्स है ब्यूटी का, जो एक नेचुरल ब्यूटी हमें देता है ना। द बर्ड्स, बर्ड्स में ब्यूटी देख सकते हो आप, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की फैदर्स उनकी देख सकते हो, उनकी एक्टिविटीज़ देखो, ठीक है, उनकी साउंड सुनो, तो वो सब चीज़ें हमें क्या देती हैं? वो एक पॉजिटिव सेंस देती हैं हमें, ठीक है। तो वो क्या है? वो ब्यूटी ही तो है। कॉर्न ग्रोइंग, कॉर्न क्या होती है? मक्का, जिसको हम बोलते हैं। जब आपने देखा होगा कि मक्का जब उग रही होती है तो कितनी ब्यूटीफुल लग रही होती है। बेबी कॉर्न देखे होंगे आपने, बहुत ही सुंदर लग रहे होते हैं वो उस टाइम, है ना। तो वो एक उगने का जो एक तरीका है इनका, किस तरीके से ये फ्लावर होती हैं, कॉर्न ग्रोइंग, ये भी एक ब्यूटी है। एंड पीपल वर्किंग, और जो लोग अपना काम करते हैं, और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट, जो उनकी फसल होती है जब वो उसको काटने लगते हैं, ठीक है, जब उनका प्रोडक्शन होता है तो उस टाइम जो वो काम कर रहे होते हैं, जब उसको देख करके वो डांस कर रहे होते हैं कि मेरी फसल पक गई है, अब ये कितनी सुंदर है। जैसे गेहूं के दाने हम कहते हैं कि उनको कंपेयर करते हैं जब समटाइम्स कि कहते हैं कि सोने के दाने जैसे लगते हैं, है ना। तो वो सब वो क्या है? वो ब्यूटी ही तो है। तो इसीलिए बोला कि ब्यूटी इज सीन कहाँ? सनलाइट में, ट्रीज़ में, बर्ड्स में, कॉर्न ग्रोइंग में, एंड पीपल वर्किंग और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट। और जब उनकी फसल कट रही होती है तब उस ब्यूटी को देखा जा सकता है। ब्यूटी इज़ हर्ड, ब्यूटी को सुना भी जा सकता है। इन द नाइट, कब? रात के समय। विंड साइंग, जब आपने सुना होगा कि विंड जो है आवाज़ करती हुई चलती है, लेकिन एक ऐसी आवाज़ जो एक प्लेजेंट होती है, यानी कि ऐसा नहीं कि वो खूंखार आवाज़ होती है जिसमें आंधी तूफान आते हैं। हमारे पास क्या बोला कि विंड साइंग, जब हवा भी आहें भरती है ना, तो वो साइंग उसके लिए यूज़ किया गया, साय, आह करना, ठीक है। रेन फॉलिंग, जब शांत सा समय होता है रात का और जब बारिश गिर रही होती है तो उसकी जो साउंड होती है वो भी क्या है? वो ब्यूटी है। और सिंगर चैंटिंग एनीथिंग इन अर्नेस्ट, अर्नेस्ट कह सकते हो आप, सीरियस, ठीक है। जब सीरियस होके कोई एक सिंगर क्या कर रहा होता है? गाना गा रहा होता है, कुछ भी गुनगुना रहा होता है, वो भी क्या है? ब्यूटी है। इस सेंस में इसने कहा कि ब्यूटी इज़ हर्ड, ब्यूटी को सुना जा सकता है ना। इन द नाइट, विंड साइंग, रेन फॉलिंग, और अ सिंगर चैंटिंग एनीथिंग इन अर्नेस्ट। फिर क्या बोलता है कि ब्यूटी इज़ इन योर सेल्फ एंड दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट स्टैंजा ऑफ दिस पोम। अब ये तो हो गया सारी नेचर की बात कि हम ब्यूटी को सुन पा रहे हैं, ब्यूटी को हम देख पा रहे हैं। वो भी उसके लिए भी आइज़ होनी चाहिए, कान होने चाहिए, ईयर्स होने चाहिए आपके। ऐसा नहीं है कि हर कोई उस ब्यूटी को देख पाता है। एक तो ये लिटरेचर स्टूडेंट्स होते हैं वो देख पाते हैं, और दूसरा जो ये सोचते हैं कि वो अपनी सेंसेस को नेचर के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, वो देख पाते हैं। तीसरा जो स्टैंजा है वो ये कहता है कि ब्यूटी आपके अंदर भी है, ब्यूटी इज़ इन योर सेल्फ। वेरी ब्यूटीफुल लाइन कि ब्यूटी आपके अंदर है। गुड डीड्स, जब आप अच्छा काम करते हैं, हैप्पी थॉट्स में हैं, है ना, जो आपकी अच्छी सोच है ना, प्यारी सोच है, दैट रिपीट देमसेल्व्स इन योर ड्रीम्स, इन योर वर्क
एंड इवन इन योर रेस्ट। और जब भी आप सपने देखते हैं वो थॉट्स तब अपने आप को रिपीट करती हैं वहाँ पे। जब आप काम करते हैं तो उसमें वो अपने आप को रिपीट करती हैं, और जब आप रेस्ट करते हो तब अपने आप को रिपीट करती हैं। तो जो भी अच्छा काम हम करते हैं, जो भी अच्छे विचार हमारे दिमाग में, हमारे मन में आते हैं, वो भी तो क्या है, वो भी तो ब्यूटी ही है ना। वो कहते हैं, कृष्ण भगवान ने कहा था कि अगर आपने किसी के बारे में सोच लिया बुरा तो समझो आपने कर दिया, क्योंकि सोचने भर से ही जो है आपने अपने थॉट्स को गंदा कर लिया। लेकिन हमने सोचना बुरा है ही नहीं, हमने तो अच्छा सोचना है और उसी तरीके से उस दिशा में अच्छे काम करने हैं। तो वो क्या है, वो ब्यूटी है। तो ब्यूटी इज़ इन योर सेल्फ, गुड डीड्स, हैप्पी थॉट्स दैट रिपीट देमसेल्व्स इन योर ड्रीम्स, इन योर वर्क एंड इन योर रेस्ट। तो ये हमारे पास पोम थी ब्यूटी, एंड इट इज़ रिटन बाय ई ये श्योरे। ठीक है, ई ये श्योरे ने हमारे पास ये पोम लिखी है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डिस्क्राइब किया है। ब्यूटी इज़ सीन, ब्यूटी इज़ हर्ड एंड ब्यूटी इज़ इन योर सेल्फ। चलिए अब इसके हम कुछ लिटरेरी डिवाइसेस और की पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करने वाले हैं और बहुत बहुत अच्छे रहेंगे वो आपकी स्टडी के लिए, तो आप उसको लास्ट तक जरूर देखना। पोम क्या है, ब्यूटी पोम हमारे पास। पोएट कौन हो गए, ई ये श्योरे हमारे पास हो गए। एंड थीम क्या है, ऑब्वियसली ब्यूटी इज़ इम्प्लाइड इन आवर सेल्स एंड इन आवर सराउंडिंग्स, इन एवरीथिंग, है ना, हमारे आसपास हर चीज़ में और अपने अंदर हम जो है ब्यूटी को देख पाते हैं। ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर। ऐसा मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, उसी की आंखों में जो बिहोल्डर होता है वही देख पाता है ना। Beauty lies in the eyes of beholder. Everything in nature is beautiful and it depends on the person who sees it. ठीक है, जो भी नेचर में है सब कुछ ब्यूटीफुल है, अपना अपना एक रूप होता है हर किसी का। ठीक है, जैसे किसी का अगर एक बच्चा है, अगर वो बहुत अच्छा नहीं दिखता है हमें, लेकिन आप अगर उसकी माँ से पूछ के देखेंगे शायद वो उसके लिए राजकुमार जैसा होता है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि एवरीथिंग इज़ इन नेचर इज़ ब्यूटीफुल, एवरीथिंग इज़ इन नेचर इज़ ब्यूटीफुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं राइम स्कीम की। तो इसके अंदर हमारे पास कोई राइम स्कीम नहीं है, अगर आप कहते हैं तो मैं आपसे फिर एक बार डिस्कस कर लेती हूँ राइम स्कीम को। देखिए हमारे पास इसमें लास्ट वर्ड है सीन। ठीक है, लास्ट वर्ड हमारे पास इसमें सीन है, और फिर सनलाइट है, देन बर्ड्स है, तो ए बी सी, देन वर्किंग आ जाता है, देन हार्वेस्ट है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और ये सारी की सारी क्या है, एक रनिंग लाइन में इसने लिखा हुआ है कि ब्यूटी सीन कहाँ, इन द सनलाइट। तो ये एक रनिंग लाइन की तरह जो है आगे 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 इसको लिया गया है। ये मैं लिटरेरी डिवाइस है, ये मैं आगे आपसे अभी डिस्कस करने वाली हूँ। तो अभी फिलहाल के लिए अगर हम समझते हैं कि राइम स्कीम क्या है, तो राइम स्कीम इसके अंदर नहीं है, तो हम लिखेंगे नो राइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लिटरेरी डिवाइसेस इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है इमेजरी। इमेजरी, जब मैंने आपसे बात किया कि ब्यूटी इज सीन, और जब मैंने उन्हें कहा कि आप कहाँ देख पा रहे हो, इन द सनलाइट, तो आपके दिमाग में, आपकी आँखों में एक सनलाइट का इमेज बन गया होगा। तो इस तरीके से आपने क्या किया, उसको इमेजिन किया। मैंने कहा ब्यूटी इज़ हर्ड, हर्ड यानी कि सुना जा सकता है, तभी आपने अपने कानों को उस टाइम थोड़ा और ज़्यादा सेंसिटिव किया, आपको लगा जैसे कि मैं सच में सुन पा रहा हूँ ऐसी चीज़ों को। ठीक है, और जब मैं आपको कहती हूँ कि ब्यूटी इज़ इन योर सेल्फ, तब अपने आप जो है आप उसको महसूस कर पा रहे होंगे अपने सेंसरी ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए हम क्या बात कर रहे हैं, इमेजरी की बात कर रहे हैं। तो इमेजरी का मतलब क्या होता है कि इमेजिनेशन से रिलेटेड हो गया। ठीक है, कि आप इमेजिन कर पा रहे हैं उस चीज़ को, तो वो क्या है, इमेजरी विच स्पार्क ऑफ द सेंसेस, जो हमारे सेंसेस को क्या कर देती हैं, उज्ज्वल कर देती हैं, स्पार्क ऑफ कर देती हैं। तो विजुअल इमेजरी हमारे पास है ब्यूटी इज सीन में। ठीक है, ऑल फैक्ट्री इमेजरी, ऑल फैक्ट्री मतलब जो हमारे हियरिंग ऑर्गन से रिलेटेड होती है, तो इसलिए बोलेंगे ब्यूटी इज़ हर्ड, इसमें हमारे पास आ जाएगा। और थर्ड क्या है, सेंसरी इमेजरी, यानी कि ब्यूटी इज़ इन योर सेल्फ, जब आप सेंस कर पा रहे हैं उसे, आप महसूस कर पा रहे हैं। तो ये हमारे पास एक लिटरेरी डिवाइस हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेपिटेशन की। देखो आप इसके अंदर एक वर्ड है ब्यूटी, वो हर जगह रिपीट हो रहा है, ब्यूटी इज सीन, ब्यूटी इज हर्ड, ब्यूटी इज इन योर सेल्फ। तो ब्यूटी हमारे पास क्या हो गया, रेपिटेशन में आ गया। ठीक है, और दो लास्ट की जो लाइन थी, इन योर वर्क एंड इवन इन योर रेस्ट, तो योर वर्ड जो हमारे पास रिपीट हो रहा है, इसलिए भी आप कह सकते हो कि रेपिटेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है एनजैम्पमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनजैम्पमेंट का मतलब क्या होता है कि एक तो हम जब पोएम लिखते हैं, हमारे पास एक ही लाइन जो होती है वो दूसरी लाइन के साथ कनेक्टेड तो होती है, लेकिन उस सेंस में नहीं होती ग्रामेटिकली कि आप उस लाइन को आगे जा करके कंप्लीट कर रहे हो, है ना। तो अब इसमें एनजैम्पमेंट में क्या होता है कि एक सेंटेंस जो होता है या एक क्लोज जो होता है वो लाइन ब्रेक करते हुए आपको लिखना पड़ता है, लेकिन एक पोएम की फॉर्म बन जाती है। एक्चुअल में पूरा एक लाइन ही या एक क्लोज ही होता है।
ठीक है। जैसे कि मैंने इसमें बोला था कि ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट, द ट्रीज, द बर्ड्स, कैन कॉर्न ग्रोइंग, ये सब क्या है, एक लाइन ही तो है पूरी की पूरी। तो इसलिए हमारे पास क्या हो गया, एंजम्पमेंट हो गया, और इसमें फर्स्ट स्टैंजा, सेकंड स्टैंजा और थर्ड स्टैंजा, तीनों ही स्टैंजाज में आपको एंजम्पमेंट मिल रहा है। ठीक है, ये 3 लिटरेरी डिवाइस भी हैं। और नेक्स्ट भी हम बात करेंगे एक नोट के लिए। नोट क्या है इसके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या आप जब इसकी बैक एक्सरसाइज उठाते हैं तो उसमें क्या दिया हुआ है कि हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, है ना, ये लिखा हुआ है इन्होंने। तो ये जो लाइंस हैं ये किसकी हैं, ये जॉन कीट्स की लाइन है। और ये कौन से जो है ओड में उन्होंने लिखी थी, ओड ऑन द ग्रेशियन अर्न। और ये शायद अपनी बैचलर डिग्री के दौरान BA सेकेंड ईयर में आपने शायद पढ़ा भी होगा कि ओड ऑन द ग्रेशियन अर्न, जिसमें हमारे पास एक पाइपर होता है, पाइप बजा रहा होता है, तो उसके लिए कहा जाता है कि हर्ड मेलोडीज आर स्वीट। उसके ऊपर जो एक ग्रेशियन अर्न है उस पर एक पाइपर बना हुआ है जो पाइप लिए हुए है हाथ में, लेकिन उसकी साउंड हमें किसी को सुन नहीं रही। इसीलिए उसने बोला है कि जो मेलोडीज़ हर्ड मेलोडीज़, यस, मेलोडीज़ जो सॉन्ग्स होते हैं वो क्या हैं, जो गा दिए गए हैं वो तो स्वीट हैं ही हैं, लेकिन जो अभी तक गाए ही नहीं गए हैं, जो सुने ही नहीं गए हैं, वो और भी स्वीटर हैं, यानी कि कुछ ना कुछ और ज़्यादा अच्छा आने वाला है। तो ये जॉन कीट्स की पोम है। ठीक है, ओड ऑन द ग्रेशियन अर्न, ओड है ये। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। दूसरा मैं एक और ऐड कर रही हूँ उसके साथ कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, ये भी जॉन कीट्स की ही एक पोम है जिसका नाम है एंडीम्यून। ठीक है, और इसके अंदर ये जो है बिल्कुल बिगिनिंग की लाइन है, थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। और ये मोस्ट ऑफ द पेपर्स में पूछी जाती हैं जो आपके लिटरेचर से रिलेटेड होते हैं, चाहे आप DSSB में देख लेना आप, ये क्वेश्चन जरूर आया हुआ है। हमारे खुद के एचटेट के एग्जाम्स में ये पेपर आया हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मेरे को लगा कि की पॉइंट आपके लिए ज़रूरी है शेयर करना, तो मैंने कर दिया यहाँ पे कि हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर एंड अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। तो इतना ही हम इस फॉर्म में आज करने वाले हैं। थोड़ी लेंदी जरूर हो गई है, लेकिन आपको इसको कवर करना है। एक बार समझ ना आए तो आप एक बार रिपीट करके फॉर्म को दोबारा से देख सकते हैं। अगर कुछ इसके अलावा कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू। ओके, देन थैंक यू वेरी मच कि आप वीडियोस को इतना प्यार देते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। इसी तरीके से मधु की पाठशाला को सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।